दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक रोगजनक जीव जिसका नाम है वुचेरिया। तो आज के इस वीडियो में हम वुचेरिया के स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, उसके जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल, उसके पैथोजेनिसिटी यानी कि रोगजनकता तथा उसके रोग होने के कारण, रोगों के लक्षण और उन रोगों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो वुचेरिया की एक जाति है वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई। तो वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई इज़ ए पैरासाइट विच इज़ आल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वर्म। तो वुचेरिया वैनक्रोफ्टाइट एक पैरासाइट है यानी कि एक परजीव है जो कि एक रोग उत्पन्न करता है जिसको हम बोलते हैं फाइलेरिया, और इस वजह से इसे बोला जाता है फाइलेरिया वर्म। कहने का मतलब यह है कि वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई को फाइलेरिया वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इट मेनली कॉज एलेनफेटिसिस डिजीज़। इससे एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम हाथी पाँव रोग बोलते हैं। तो इस रोग में होता क्या है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसका पैर फूल जाता है और फूल कर कुछ हाथी की तरह दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाथी पाँव रोग या फिर बोलते हैं एलिफेंटेसिस डिजीज़। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसा कि मैंने बताया था कि वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई एक पैरासाइट है और ये जो पैरासाइट है यह एक निमेटोड है यानी कि निमेटोड से बिलोंग करने वाला एक वर्म है, यानी कि निमेटोड श्रेणी का एक गोल कृमि है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वुचेरिया के मॉर्फोलॉजी यानी कि इसके स्ट्रक्चर की। तो वुचेरिया वैनक्रोफ्टाई आपको दो रूपों में दिखाई देता है। पहला तो है एडल्ट राउंड वर्म, यानी कि जो इसकी वयस्क अवस्था होगी वो गोल कीड़े के रूप में होगी। और ये जो एडल्ट राउंड वर्म है ये मनुष्य के लिम्फ नोड में पाया जाता है, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके लसिका गांठों में ये पाया जाता है। वहीं इसकी जो दूसरी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया, ये एक प्रकार का लार्वल स्टेज है जो कि मनुष्य के ब्लड में पाया जाएगा, यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया जो स्टेज है वो पाया जाएगा, और संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिम्फ नोड में इसका जो एडल्ट फॉर्म है वो पाया जाएगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके जो लेफ़्ट साइड है ये एक एडल्ट फीमेल का स्ट्रक्चर है और आपके जो राइट साइड है ये आपको एडल्ट मेल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो दोनों को पहचानने का तरीका ये है कि जो एडल्ट फीमेल है उसका जो निचला सिरा होगा वो सीधा होगा, जबकि जो एडल्ट मेल है उसका जो पिछला सिरा होगा वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो आइए एडल्ट राउंड वर्म के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो ये जो होता है इट इज़ क्रीमी वाइट कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इनका जो रंग होता है वो हल्का सफ़ेद क्रीमी कलर का होता है और एक धागे नुमा संरचना वाले परजीवी हैं। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आपको फीमेल वाउचेरिया दिख रही होगी जो कि धागे नुमा संरचना होती है। इट्स इंड इज़ फिलिफॉर्म विथ टैपरिंग। तो अगर आप चाहे मेल या फिर फीमेल वुचेरिया को देखें तो उनका जो निचला सिरा होता है या फिर कह सकते हैं जो पिछला सिरा होता है वो लंबा और पतला होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यदि बात करें हम मेल और फीमेल में डिफरेंसेस की, तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मेल होते हैं उनका पिछला सिरा जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका पिछला सिरा मुड़ा हुआ नहीं होता। और जो मेल होते हैं वो फीमेल की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। मेल का जो लेंथ होता है वो लगभग 4 सेंटीमीटर होता है, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका जो लेंथ होता है वो लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच। बाकी अगर जो सिमिलरिटी है मेल और फीमेल की एक्सटर्नल वो आपको एक ही जैसे दिखाई देगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वुचेरिया के होस्ट की, यानी कि ये जो वुचेरिया है ये कहाँ कहाँ मिलेगा और किस में मिलेगा। तो आपको बता दें कि जो इसका एडल्ट फॉर्म है वो
पाया जाता है मानव में, यानी कि इसका जो डिफिनिट होस्ट है वो है मानव। डिफिनिट होस्ट कहने का मतलब क्या होता है? डिफिनिट होस्ट कहने का मतलब होता है कि जब किसी पैरासाइट का जो एडल्ट फॉर्म है और उसका जो सेक्सुअल स्टेज है जिस होस्ट में होता है उसे हम बोलते हैं डिफिनिट होस्ट। तो जो वुचेरिया का जो एडल्ट है, ठीक, वो पाया जाता है ह्यूमन में और उसी में ही वो रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि मानव यहाँ पर उसका क्या है? डिफिनिट होस्ट है। वहीं अगर हम बात करें इसके इंटरमीडिएट होस्ट की, तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन सा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो एक तरह से जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये क्या करता है कि वुचेरिया के जो लार्वल स्टेज है उसको पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि जो किसी भी पैरासाइट को पहुंचाने का कार्य करता है, माध्यम का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर या फिर कह सकते हैं वाहक। तो यहाँ पर जो क्यूलेक्स मच्छर है ये एक तरह से वेक्टर का कार्य करता है, यानी कि वाहक का कार्य करता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये रोगों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वुचेरिया की लाइफ साइकिल की। तो वुचेरिया की लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो जो क्यूलेक्स मच्छर है वो जब मनुष्य को काटता है तो उसी दौरान लार्वा का एक स्टेज होता है L3 स्टेज। उस L3 स्टेज को मानव के रक्त के अंदर छोड़ देता है। अब ये जो L3 लार्वा है जब ये मानव रक्त में पहुंचता है तो ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एडल्ट मेल और फीमेल का रूप ले लेता है। जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, द लार्वा माइग्रेट टू लिम्फ्स एंड सेटल डाउन इन लिम्फ नोड वेयर दे डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। यानी कि जब मच्छर ने काटा, यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, तो जो इसका L3 लार्वा है वो ब्लड में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे जाकर लिम्फ में इकट्ठा होने लगता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब ब्लड में L3 लार्वा से मेल और फीमेल बनते हैं तो जो फीमेल होती है वो ब्लड में ही रह जाती है और जो मेल होता है वह जाकर लिम्फ नोड में इकट्ठा होता है। और ब्लड में ही जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन करती है, अंडे देती है और धीरे धीरे ब्लड में जाकर जब ये इकट्ठा होती है तो जो पैर होते हैं वो फूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल वहाँ पर रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करती है माइक्रोफाइलेरिया, और ये जो माइक्रोफाइलेरिया होते हैं ये न्यू पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये एक नए परजीवी होते हैं। तो इस तरह से जो फीमेल माइक्रोफाइलेरिया को प्रोड्यूस करता है वो अपने जैसे ही दूसरे पैरासाइट को बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि जब मच्छर ने काटा तो वो ब्लड में गया और ब्लड में ही मेल और फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस हुए। जो फीमेल है वो ब्लड में ही रहती है और जो मेल होता है वो लिम्फ नोड में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब दोबारा से जो मॉस्किटो है अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो उसके अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया है वो चले जाते हैं। तो जब ये माइक्रोफाइलेरिया मॉस्किटो के अंदर जाती है तो मॉस्किटो के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है L1, L2, L3 लार्वा स्टेज में। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि जैसे मच्छर ने काटा, ठीक, माइक्रोफाइलेरिया गया, अब वो फर्स्ट स्टेज जो है उसका L1 है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो L2 है और L2 से बन जाता है L3। अब जब ये मॉस्किटो काटता है दोबारा से किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो उसके अंदर ये जो L3 लार्वा है वो चला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वाउचेरिया की लाइफ साइकिल मॉस्किटो और जो इन्फेक्टेड मैन है या फिर जो इन्फेक्टेड मैन से जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसमें इन्फेक्शन होता है और लाइफ साइकिल चलती है। तो अगर कोई व्यक्ति वुचेरिया से इन्फेक्टेड है तो लैब में इसको डायग्नोस किया जाता है और इसको डायग्नोस करने का तरीका जो है कि इसमें स्मीयर तैयार किया जाता है, यानी कि ब्लड की स्मीयर बनाई जाती है और इसमें दो तरह के स्मीयर तैयार किए जाते हैं। एक है थिन स्मीयर यानी कि एक पतली स्मीयर और दूसरी है थिक स्मीयर। तो ये जो स्मीयर तैयार किया जाता है इस स्मीयर में जो वुचेरिया के माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट थे उनको देखा जाता है, ठीक है, यानी कि आसानी से माइक्रोफाइलेरिया जो है उसको देखा जा सकता है अगर कोई पर्सन वुचेरिया से संक्रमित होता है तब। इस रोग को डायग्नोस करने का दूसरा तरीका है बायोप्सी। तो बायोप्सी में कहते क्या है कि जो पैर वाला रीजन है उस वाले रीजन में जो एडल्ट राउंड वर्म है उसका पता लगाया जाता है।
अब बात आती है फाइलेरिया से बचने के उपाय की। तो इससे बचने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले मच्छरों का कंट्रोल किया जाए। इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाए, ठीक, या फिर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लगाई जाए, ठीक, और या फिर मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए, या फिर सोते समय, या फिर अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर मच्छर बहुत अधिक है तो मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग किया जाए। तो इन विधियों का प्रयोग करके आप फाइलेरिया रोग से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि वुचेरिया के लाइफ साइकिल, उसके मार्फोलॉजी, उसके डिजीज़ और उसके कंट्रोल पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।